महफिल पाक में तशरीफ फरमा हम नवा साथियों, बुजुर्गों और बच्चों, पर्दा नशीन खवातीन, हमारी माएँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। खैरियत से हैं ना आप लोग? बस थोड़ी देर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं भी गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा, चूँकि आज हम और आप एक अल्लाह के वली के उर्स में शिरकत किए हैं। ये इस महफिल का इनेकाद किया गया है तो एक अल्लाह के वली के ताल्लुक से किया गया है। लिहाजा जैसा कि मैंने सुना है, आपके इस मोहल्ले का क्या नाम है? बुलंद आवाज से बताएं क्या नाम है? महबूब नगर। फख्र के साथ बोलें क्या नाम है? महबूब नगर। आपको फख्र करना चाहिए कि आपके मोहल्ले की नाम की निस्बत एक अल्लाह के वली से है ना? है कि नहीं है? इसीलिए तो मैंने एक शेर कहा था, गालिबन पिछले साल आपने सुना भी था कि रौनक जो सुनो खूब है महबूब नगर में। रौनक जो सुनो खूब है महबूब नगर में, नामे वली मंसूब है महबूब नगर में। रौनक जो सुनो खूब है महबूब नगर में, नामे वली मंसूब है महबूब नगर में। क्यों ना हो यहाँ रहमतो अनवार की बारिश, हमें महबूब का महबूब है महबूब नगर में। क्यों ना हो यहाँ, क्यों ना हो यहाँ रहमतो अनवार की बारिश, महबूब का महबूब है महबूब नगर में। रौनक जो सुनो खूब है महबूब नगर में, नामे वली मंसूब है महबूब नगर में। बस एक मर्तबा सुनने सुनाने का माहौल बनाए, मुझे लगे एहसास हो कि आप लोग बेदार हैं। बड़ी तेजी के साथ अपनी गुफ्तगू का आगाज करूंगा। एक मर्तबा पूरा मजमा हजरत महबूब शाह रहमत और रिजवान के इश्क के समंदर में गोता जन होकर दोनों हाथों को फिजाओं में लहराए, बोले या रसूल अल्लाह। हमें थोड़ा और बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। जब एक कड़ी से वाबस्ता एक और कड़ी हो जाती है, तब रस्म मोहब्बत में जुड़कर जंजीर बड़ी हो जाती है। अपना क्या है यार सुनो, हम लोग तो फिर भी इंसान हैं, पत्थर से मिलाओ पत्थर तो दीवार खड़ी हो जाती है। बुलंद आवाज से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बस इजाजत है ना? अब इजाजत है मुकम्मल, सुनेंगे इंशाअल्लाह। सीरत ख्वाजा गरीब नवाज बयान करूंगा। छठी शरीफ अभी हाल ही में गुजरी है, बस थोड़ी देर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ बल्लगना रसूलुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शायर कहता है, निगाहें मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। निगाहें मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, गर हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। अगर रद्दे बला चाहो तो खिदमत कर फकीरों की, दुआएं बलाएं टाल देती हैं। दुआ रोशन ज़मीरों की बलाएं टाल देती हैं, दुआ रोशन ज़मीरों की। मोहतरम सामईन इकराम, मैंने जिस आयत करूमा को अपना मौजूए सुखन बनाया, सुभान अल्लाह, अपने कलामे बलागत में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ, जो अल्लाह के वली हुआ करते हैं उन्हें किसी चीज का खौफ नहीं होता है, किसी चीज का डर नहीं होता है। उन्हें समंदर के थपेड़ों का खौफ नहीं होता है, पहाड़ की बुलंदी का खौफ नहीं होता है। चले जाएं हस्ते हाजी अली सरकार, देखें तो सही, आप समंदर के दरमियान तशरीफ फरमा है, इसी आयत करीमा की तर्जुमानी कर रहे हैं। अल्लाह के वली को समंदर की गहराई का खौफ नहीं होता है। मुंबई शरीफ में देखें, हस्ते हाजी मलक सरकार पहाड़ की बुलंदी पर तशरीफ फरमा है, इसी आयत करीमा की तर्जुमानी कर रहे हैं। अल्लाह के वली को पहाड़ की बुलंदी
बुलंदी का खौफ नहीं होता है। कुर्बान जाए मुसलमानों, जिस वक्त हज़रत महबूब शाह अलैहि रहमत और रिज़वान यकीनन कुड़वार में तशरीफ लाए होंगे, उस वक्त कुड़वार को कोई कुड़वार कहने वाला नहीं रहा होगा, कोई कुड़वार को पहचानता ना रहा होगा। लेकिन ये आपके कदमों की बरकत है कि आज लोग कुड़वार का नाम भी लेते हैं तो अदब एहतराम के साथ लेते हैं। वजह क्या है? एक वली कामिल आपके दयारे मोहब्बत में तशरीफ फरमा है। वजह क्या है? इनके कदमों की बरकत ने आपके महल्ले के नाम को महबूब नगर कर दिया। अल्लाहू अकबर। मोहतरम सामईन इकराम, बेशुमार औलिया इकराम है, लेकिन जिनके ताल्लुक से मैं बयान करना चाहता हूँ वो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज है। आपका अभी हाल ही में उर्स गुजरा है, लिहाजा उनकी तारीफ को, उनकी सीरत को आपके सामने बयान करूं और आपकी इस्लाह करता चलूं। उनकी सीरत को बयान करते हुए अपने इन नौजवान साथियों की इस्लाह करता चलूं। मोहतरम सामईन इकराम, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान जो है, आपके विलादत सरजमीन संजर में होती है। 537 हिजरी में आपकी विलादत सरजमीन संजर में हुई थी। संजर में उस मकाम पर आपकी विलादत हुई थी जहाँ के लोग तहज्जुद गुजार थे, नमाजों की पाबंदी करते थे, शरीयत पर पाबंदी के साथ अमल करते थे। अल्लाहू अकबर। आपकी विलादत जिस वक्त हुई, सैयद गयासुद्दीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके वालिदे ग्रामी हैं, फरमाते हैं जिस वक्त मेरे बेटे हसन की विलादत हुई ना, जमीन से लेकर आसमान तक सारा आलम रोशन हो गया था। लोगों के दिल में ये ख्याल आया था हमारी फजर की नमाज कज़ा हो गई है। इस कदर रोशनी फैली थी चारों तरफ। अल्लाहू अकबर। गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान का नाम मुबारक जो है, ये गरीब नवाज आपका लक़ब है, मोइनुद्दीन आपका लक़ब है, हिंदल वली आपका लक़ब है, अताए रसूल आपका लक़ब है। आपका रियल नाम जो है, आपका ओरिजिनल नाम जो है, आपका असल नाम जो है वो हसन है। क्योंकि जब आप अपनी माँ के शिकम में थे, हज़रत उम्मुल वरा के पेट में थे, हज़रत उम्मुल वरा के पेट में थे, उस वक्त आप फरमाती हैं मेरे ख्वाब में औलिया इकराम तशरीफ लाया करते थे, कुतुबो अब्दाल तशरीफ लाया करते थे। ये फरमाया करते थे उम्मुल वरा तुम्हारी पेट में जो बच्चा पल रहा है, तुम्हारी शिकम में जिस बेटे की परवरिश हो रही है, कोई आम बच्चा नहीं है, उसकी विलादत का होना हसन हो, उसका बड़ा होना हसन हो। अल्लाह इससे बहुत बड़ा काम लेने वाला है। परेशान तो नहीं हो रहे ना? बुलंद आवाज से बोले नहीं हो रहे? हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत और रिज़वान का नाम हसन है। आपका नाम हसन कैसे पड़ा? मोहतरम सामईन इकराम, जिस वक्त आपकी विलादत हुई पूरा आलम रोशन हुआ, वक्त गुजरता गया, आपका अकीका हुआ। आपके वालिदे ग्रामी सैयद गयासुद्दीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी वालिदा मोहतरमा के करीब तशरीफ लाए और फरमाने लगे कि बेटे का नाम रख दिया जाए। नाम तजवीज़ किया जाने लगा, लोग नाम तलाश रहे थे, लेकिन आपकी वालिदा ने फरमाया था कि जिस वक्त मेरा बेटा मेरे शिकम में था, अक्सर औलिया इकराम कुतुबो अब्दाल फरमाया करते थे कि इसका पैदा होना हसन हो, इनके बड़ा होना हसन हो, अल्लाह इनसे दीन का काम लेगा। लिहाजा मैं ये चाहती हूँ इनका नाम हसन रख दिया जाए। अब नौजवानों अपने जहन को हाजिर रखिएगा, अब मैं पैगाम देने चल रहा हूँ। यही गरीब नवाज है। आपको गरीब नवाज का लक़ब कैसे मिला? आपकी उम्र पाक जैसे जैसे बढ़ती गई, जहन को हाजिर करें, उम्र पाक जैसे जैसे बढ़ती गई, बचपने का जमाना था जब आप चलने फिरने लगे, सोचने समझने लगे, तो जब आप चलने फिरने लगे तो आप संजर की गलियों में निकल जाया करते थे, संजर की गलियों में टहला करते थे, देखा करते थे किसके घर में आज खाना नहीं बना है, पता किया करते थे कौन सा बच्चा यतीम हो गया है, पता किया करते थे कौन लोग गुर्बत ज़दा हैं। अल्लाहू अकबर। हुजूर गरीब नवाज इलाके के तमाम बच्चों को इकट्ठा करते थे, गरीबों को इकट्ठा करते थे, यतीमों को इकट्ठा करते थे, भूखों को इकट्ठा करते थे, अपने साथ लेकर अपने घर जाया करते थे, अपनी अम्मी की बारगाह में अरीज़ा पेश किया करते थे। प्यारी अम्मी जान, आज हमारे साथ जो बच्चे आए हैं ना, आज इनके घर खाने का इंतजाम नहीं है। हमारे साथ जो बच्चे आए हैं ना, इनमें से किसी का माँ का साया सर से उठ गया है, किसी की बाप की मोहब्बत का साया सर से उठ गया है। अम्मी जान, आज इन्होंने खाना नहीं खाया है, तेरा बेटा हसन ये चाहता है। अम्मी जान, आज इतना खाना बनाइए कि मैं इन बच्चों के साथ बैठकर खाना खाऊं।
अल्लाह अकबर खाना तैयार किया जाता था। गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान है, उन बच्चों के साथ बैठकर खाना खाया करते थे। जब बच्चे शिकम शेर हो जाया करते थे ना, आपके चेहरे पर अजीब सी चमक आ जाया करती थी, ऐसी आवाज आने लगती थी, तुम बड़े गरीब नवाज हो, तुम बड़े गरीब नवाज हो। यहाँ से साबित होता है गरीब नवाज को गरीब नवाज कहने वाला कोई दुनियादार नहीं है, बल्कि खुद परवरदिगार ने गरीब नवाज को गरीब नवाज का लक़ब। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गरीब नवाज को गरीब नवाज कहने वाला खुद परवरदिगार है। मोहतरम सामईन इकराम, और आगे चलिए, ईद का दिन था। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद ग्रामी का नाम जहन में लेकर जाइएगा। सैयद गयासुद्दीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उंगली पकड़कर आप ईदगाह की तरफ रवाना थे। ईदगाह के करीब पहुंचने वाले थे, आपने क्या देखा? एक बच्चा है, ईद का दिन है, लोग खुशियां मना रहे हैं, नए लिबास पहने हैं, ईदगाह की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक बच्चा ऐसा था जो ईदगाह के करीब खड़ा था, हसरत भरी निगाहों से लोगों को देख रहा था। और लोगों, देखो तो सही, गरीब नवाज गरीबों से कैसी मोहब्बत करते हैं, और हमारा और आपका मामला क्या है? हम गरीबों का हक मारते फिर रहे हैं, फिर नारे लगाते हैं गरीब नवाज के दामन को नहीं छोड़ेंगे। देखो तो सही, गरीब नवाज के बचपने का जमाना है, ईदगाह की तरफ वालिद ग्रामी के साथ रवाना है, नजर पड़ती है एक बच्चा है, पुराना लिबास पहने हुए है, ईद का दिन है, लोगों की तरफ हसरत भरी निगाहों से देख रहा है, आंखों में अश्क लिए खड़ा है। आप करीब जाते हैं, बच्चे के हाथ को पकड़ते हैं, फरमाते हैं भैया ये बताओ, आज तो ईद का दिन है, लोग खुशियां मना रहे हैं, नए लिबास से वेतन किए हैं, नया नया जोड़ा पहने हैं, सब अपने चाहने वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ईदगाह की तरफ रवाना है, लेकिन आज तुम्हारे चेहरे पर खुशी जाहिर क्यों नहीं है? तुमने नया लिबास क्यों नहीं पहना है? कुर्बान जाओ गरीब नवाज के नवाजने के तरीके पर। अल्लाह अकबर। बच्चे ने कहा था भैया ये बताएं आपका नाम क्या है? आपने फरमाया था मुझे लोग हसन कहते हैं। मैंने रोती हुई आंखों से उनकी तरफ देखा था और ये अर्ज किया था भैया हसन, आज खुशियां वो मनाएं जिनके सर पर बाप का साया मौजूद हो। भैया हसन, आज खुशियां वो मनाएं जिनके सर पर माँ की ममता का आंचल मौजूद हो। आज खुशियां वो मनाएं जिनके भाई मौजूद हो, जिनका कोई देखने वाला मौजूद हो, जिनके पास पहनने के लिए नया लिबास हो। भैया हसन, ना तो मेरे बाप का साया मेरे सर पर है, ना तो मेरी माँ का ममता का आंचल मेरे सर पर है, ना तो मेरा कोई भाई है, ना तो मेरी कोई बहन है। भैया हसन, मैं तन्हा इस दुनिया में हूँ। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाए। एक यतीम बच्चा हज़रत हसन से गुजारिशें कर रहा है, अपनी तमाम बातें उनके सामने पेश कर रहा है। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान है, आपकी आंखों में आंसू आ जाता है। आप फरमाते हैं सुनो सुनो, आज के बाद तुम तन्हा नहीं हो, बल्कि हसन तुम्हारा भाई है, तुम्हारी माँ है, हसन का बाप तुम्हारा बाप है। कुर्बान जाओ मुसलमानों। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ईदगाह की तरफ नहीं जाते हैं, उस बच्चे का हाथ पकड़ते हैं, अपने घर की तरफ रवाना होते हैं। अम्मी जान से इजाजत ले रहे हैं, अम्मी जान अगर आप इजाजत दें तो मैं अपना ये नया लिबास जो पहना हूँ इसे उतार कर इस बच्चे के हवाले, सुभान अल्लाह, इस बच्चे को ये लिबास दे दूं, मैं पुराना कपड़ा पहनकर ईद की नमाज अदा कर लूंगा। अम्मी जान, मेरी गैरत को ये गवारा नहीं कि कोई बच्चा इस तरह अश्कबार रहे। अल्लाह अकबर। आपको जैसे ही इजाजत मिली, आपने नया लिबास उतार कर उस बच्चे को दिया था। उस बच्चे के साथ आप ईदगाह की तरफ गए थे, वहाँ भी गैब से आवाज आई थी, तुम बड़े गरीब नवाज हो, तुम बड़े गरीब